सब कुछ है पर जैसे कुछ भी नहीं है। सब कुछ पा लिया पर लगता है जैसे सब खो दिया है हमने। वह क्या है जिसकी तलाश में मैं घूम रहा हूँ? वह कौन सी वस्तु है जो मुझे कभी न मिटने वाला आनंद प्रदान कर सकती है? यह संसार इतना दुखों से क्यों भरा हुआ है? मैं ईश्वर की संतान तो ईश्वर से क्यों इतना दूर भेजा गया हूँ? यह प्रश्न बार बार जब तुम्हारे हृदय पर चोट करते हैं तो उसकी पीड़ा का आभास मुझे भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? इसका उत्तर तुम्हें आज मैं देने वाला हूँ। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि जो कार्य मैं तुम्हें दूंगा वह तुम किसी भी कीमत पर पूरा करोगे। इसी कारण महायुग परिवर्तन काल में सत्य और धर्म की रक्षा का कार्य मैंने तुम्हें ही दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वही हो जो अपने भीतर की मशाल को जलाकर धर्म की रक्षा कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से भिन्न इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन अत्यंत साफ है। तुम अपने सामने अधर्म होते ना तो देख पाते हो ना ही सुन पाते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम इस धरती के निवासी हो ही नहीं, तुम तो दिव्य लोक के निवासी रहे हो। इसी कारण अभी भी वह पवित्र गुण तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं, जिन्हें तुम भूल जाते हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो एक बात स्मरण रखना, तुम्हारी आंतरिक आवाज ईश्वर की आवाज है। जो पहला विचार तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होता है उसी के अनुसार कार्य करो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन मैं ही करता आया हूँ। जब तुम विचारों में उलझकर बाहरी ध्वनियों को सुनते हो तभी तुम विचलित होते हो। जब जब तुमने अपना ध्यान आंतरिक ध्वनि पर केंद्रित किया है तब तब तुम्हें सफलता हासिल भी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतिम तलाश मैं ही तो हूँ। जिस अंतिम आनंद की अनुभूति तुम चाहते हो वह तुम्हें तब प्राप्त होगी जब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण को पार कर लोगे, अर्थात तुम और मैं का जो पर्दा है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस वक्त तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा है, किंतु यह तब तक है जब तक तुम अपने प्रकाश को नहीं देखते हो। तुम स्वयं प्रकाश मंडल हो मेरे बच्चे। पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने का प्रकाश तुम्हारे ही तो भीतर है। फिर इस छोटे से अंधकार से भयभीत क्यों हो जाते हो? अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। तुम असीमित शक्तियों के मालिक हो। तुम धर्म की रक्षा के लिए ही पैदा हुए हो। उठो और अपनी शक्तियों को जागृत करो, क्योंकि अब विलंब करने का कोई लाभ ही नहीं है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा।